ऑफिस जा रहा है बेटा? हाँ माँ, लेकिन देखो ना, दया को एक नंबर की कामचोर है। कोई काम उससे समय पे होता ही नहीं है। मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके बाद भी उसने टाइम पे लंच तक नहीं बनाया। उसी का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या करती रहती है। हे भगवान, क्या करूं इस औरत का। भगवान जाने कैसी मनहूस गली पड़ गई है। दया, ओ दया, सुन बेटा, बहू को न जरा थोड़ा डांट डपट के रखा कर। ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर की कामचोर है। हाँ माँ, वो तो मुझे भी पता है, पर अब क्या कर सकते हैं। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसको तो मैं बिल्कुल सीधा करके रखा हूँ। आपको कोई परेशानी हो, कुछ काम नहीं करे तो बिल्कुल बताना मुझे। आखिर बीवी लाया किस लिए हूँ? यही ना कि घर गृहस्थी संभाले, काम करे घर के, आपकी सेवा करे, मेरी सेवा करे, बस। और किस चीज़ के लिए लाते हैं बीवी? कोई महारानी तो है नहीं जो यहाँ बैठ के ऐश करेगी। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था ना, तेरी शक्ल देखने के लिए, मनहूस कहीं की। अरे मेरे बेटे का टिफिन कहाँ है? वो लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। बन गया माँ जी, मैं बस पैक ही कर रही थी। पैक ही कर रही थी? अभी तक क्या कर रही थी? माँ जी, इन्होंने मुझे रात में नहीं बताया था कि इन्हें सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है। मुझे तो यही पता था कि रोज की तरह 9 बजे जाएंगे, इसीलिए उसके हिसाब से खाना बनाई। अरे चुप, हर बात पे कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती है। अरे तुझे पता होना चाहिए ना कि तेरे पति को कब कहाँ जाना है। माँ जी, अगर मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? दया, बस बहुत हो गया। माँ से बदतमीजी नहीं। मैं कौन सी बदतमीजी कर रही हूँ जी? मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। यहाँ पे सच झूठ का फैसला करने के लिए तुम नहीं, मेरी माँ है। जाओ और मेरा टिफिन लेकर आओ जल्दी। देखा कैसे जुबान चलने लग गई है इसकी। इसको ना कंट्रोल करके रखना। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। बेचारी दया, बेचारी उदास मन से जाकर फिर अपने काम में लग जाती है। उसके ससुराल में उसका दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति तो था, लेकिन हाल चाल पूछने वाला नहीं, बल्कि हर समय उस पर रौब झाड़ने वाला पति। और सास तो थी ही सास। ले दे के बेचारी दया की एक उम्मीद थी, उसकी ननद, जो अपनी भाभी के बारे में सोचती भी थी और उसे समझती भी थी। लेकिन उसकी सास उसकी ननद की एक नहीं चलने देती थी। अरे भाभी, क्या बना रहे हो आज खाने में? भाभी, भाभी, भाभी। अरे अरे पिंकी, तुम? क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या गड़बड़ हो गई? अरे भाभी रिलैक्स, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब आप मुझसे भी छुपाओगी? फिर से भैया ने डांटा क्या आपको, या फिर माँ ने डांटा होगा? इन दोनों को तो ना समझ में ही नहीं आती है कि भाभी भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। चलो बताओ, मुझे क्या हेल्प करनी है? नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए। अगर माँ जी को पता चला तो वो फिर से मुझे बहुत सुनाएंगी। मम्मी मम्मी, मेरा होमवर्क करा दो। अरे दीदी, आप ना गोलू का होमवर्क करा दो, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ ही होमवर्क करना है। आप कभी भी मेरे को पढ़ाई नहीं करवाते हो, ना ही मेरा होमवर्क करवाते हो। जब भी आपको बोलता हूँ, कुछ तो कुछ बहाना करके किसी और को भेज देते हो। मैं तो आज आपसे होमवर्क करूँगा, आपसे ही करूँगा। गोलू, जिद नहीं करते ना बेटा। देख रहे हो ना मम्मा को कितना काम है। बुआ से कर लो होमवर्क, बुआ तो और अच्छे से होमवर्क कराती है। हाँ कराती है, लेकिन मुझे आपके साथ ही करना है। नहीं जाऊंगा, बुआ के साथ नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं ना भाभी, गोलू बोल रहा है तो आप ही करवा दो होमवर्क, किचन का काम मैं कर लेती हूँ। क्यों रे पिंकी, तुझे समझ में नहीं आता? मैंने कितनी बार बोला है किचन में मत जाया कर। खुद की पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान नहीं है, चली बड़ी भाभी की मदद करने। मम्मी मैंने पढ़ाई कर तो ली है, थोड़ी भाभी की हेल्प कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो ना गोलू कैसे जिद कर रहा है भाभी के साथ होमवर्क करने का। तू जाके गोलू को होमवर्क करा। गोलू कुछ भी जिद करेगा तो क्या पूरी करते बैठेंगे क्या? गोलू जा बेटा, बुआ के साथ अपना होमवर्क कर। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बुआ के साथ। आप हमेशा ऐसे करते हो, कभी भी मेरे मम्मी के साथ होमवर्क नहीं करने देते हो। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे गोलू, गोलू सुन तो बेटा। देखा मम्मी, रुला दिया ना गोलू को। अरे थोड़ी देर में घर का काम कर लूंगी, भाभी उसको पढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा? अब क्यों करते हो भाभी के साथ ऐसा? क्या मतलब है तेरा? ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाभी के गुणगान करती रहती है। अरे तेरी भाभी कोई इकलौती नहीं है जो घर के काम करती है। दुनिया में सारी बहुएं घर के काम करती हैं। अब तेरी भाभी इतना धीमा काम करती है तो मैं क्या करूँ उसमें, जो अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। लेकिन मम्मी, लेकिन चुप, चल तू मेरे साथ चुपचाप। बेचारी दया फिर उदास हो जाती है। उसके पास कोई भी सहारा नहीं होता। हे भगवान, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो आप?
क्या एक लड़की के ससुराल में उसकी इतनी इज्जत होती है? कभी कोई ये समझता क्यों नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। सिर्फ काम करने के लिए मुझे आवाज़ लगाया जाता है। मैं अपने बच्चों तक को प्यार कर नहीं कर सकती, इतना समय नहीं मिलता मुझे। भगवान जी, मैं जानती हूँ अच्छा बेटा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बेटा बनने के साथ साथ अच्छा पति बनना भी तो ज़रूरी होता है ना। अरे किसी की लड़की को आप लेकर आते हो, पति के पीछे लड़की आती है, लेकिन उसका ज़रा सा तो ध्यान रखो कि वो खुश है नहीं है, कैसी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी है, ना इनको ना सासू माँ को। सबको सिर्फ काम करने के लिए एक बाई चाहिए जो मैं मिल गई हूँ, बस। इसके अलावा 2 वक्त इज्जत की रोटी भी नहीं मिल सकती। इतना काम करने के बाद भी सब यही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करती, मुफ्त का खाना खाती है। मेरा बच्चा बेचारा रोते हुए चला गया। मैं उसके साथ बैठ के उसका होमवर्क तक नहीं करा पाती। इतने काम रहते हैं घर में कि समय ही नहीं मिलता। दया, दया, इधर आना तो। अरे बेटा, क्या हुआ? तू इतनी गुस्से में क्यों है और बहू को क्यों आवाज लगा रहा है? अरे माँ, गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आज तुम्हारी इस बेवकूफ़ बहू की वजह से मेरी नौकरी जाते जाते बची है। क्या क्या कर दिया इस मनहूस ने? अरे माँ, मैंने कहा था ना कि मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे सुबह जल्दी जाना था, लेकिन ये महारानी मेरी इम्पोर्टेंट फाइल रखना ही भूल गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। बॉस को कुछ काम आ गया इसलिए वो मीटिंग ले नहीं पाए, नहीं तो आज मेरी नौकरी जाना पक्की थी। हे भगवान, कैसी बहू मिली है। क्या हुआ जी, कुछ चाहिए था आपको? जो चाहिए रहता है वो तो तुमको रखना याद नहीं आता है। मैंने तो सब रखा था जी। अच्छा, सब रखा था? जो मेरी मीटिंग की फाइल थी वो कहाँ गई? क्यों नहीं रखी थी तूने बैग में? आपने तो मुझे मना किया है जी कि मेरा बैग खोला मत करो, बैग के ऊपर ही रख दिया करो। और मैंने वो फाइल आपके बैग के ऊपर ही रखी थी कि आप जब बैग उठाएंगे तो आप रख लेंगे बैग के अंदर। तू ना कभी भी अपने बहानों से बाज नहीं आएगी, खुद गलती करेगी और इल्जाम मेरे बेटे पे लगाएगी। माँ जी, मैं हमेशा सच ही कहती हूँ। आपके बेटे ने मुझे मना किया कि मेरी फाइल, मेरे बैग को हाथ मत लगाया करो, फिर भी मैंने बैग के ऊपर फाइल रख दी थी कि ताकि ये भूले नहीं। अब इसके बाद भी ये लेके नहीं गए तो मेरी क्या गलती है बताइए? हाँ, तेरी तो कभी कोई गलती रहती ही नहीं है ना। सारी गलती तो मेरी और मेरे बेटे की ही रहती है। तू तो बड़ी अच्छी है यहाँ पर, बस हम ही हैं विलन। अरे आज मेरे बेटे की नौकरी जाते जाते बची, वो भी तेरी वजह से, मनहूस कहीं की। माँ जी, आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? मैं थक गई हूँ सब करते करते। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सब कुछ अच्छा करने की, पर फिर भी आप लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। मेरा भी ये घर है, मेरा ससुराल है ये, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मुझे एक बहू की तरह, एक पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ नौकरानी हूँ, काम करने के लिए। माँ जी, आप ही बताइए, एक दिन आप भी इस घर में बहू बनकर आई होंगी, क्या आपकी सास भी आपके साथ ऐसा ही करती थी? कल को पिंकी दीदी की शादी होगी, अगर उनकी सास, उनके पति उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? माँ जी, मैं थक चुकी हूँ माँ जी, करते करते और सबकी सुनते सुनते। अगर मैं आप लोगों को नहीं पसंद हूँ तो आप बता दीजिए, मैं कहीं भी चली जाऊँगी इस घर को छोड़कर। मैं अपने बच्चे को भी ले जाऊँगी, मैं मेहनत मजदूरी करके पाल लूँगी, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। माँ जी, ये तो क्या कह रही है? इस घर को क्यों छोड़कर जाएगी? ये तेरा ससुराल है। पता है माँ जी, लेकिन शायद इन ससुराल वालों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं याद है कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। शायद तो सही कह रही है बहू, हमसे गलती हो गई। मैं भी सास होने के चक्कर में कि मेरा बेटा मेरे हाथ से ना निकल जाए, हमेशा अपने बेटे पे कंट्रोल रखा, कभी उसे तेरे करीब आने ही नहीं दिया, तुझे समझने ही नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं एक औरत होते हुए भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। एक दिन मैं भी इस घर की बहू थी, उसके बावजूद भी मैं अपनी बहू का दुख नहीं समझ पाई। मुझे माफ़ कर दे बहू, आज के बाद ऐसा बर्ताव कभी भी तेरे साथ नहीं होगा और ना ही तेरे पति की तरफ से कभी तुझे शिकायत मिलेगी। मैं वादा करती हूँ तुझसे बेटा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच माँ जी। मैं बहुत घुट घुट के जी रही थी, अच्छा कि मुझे लगा कि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। थैंक यू माँ जी मुझे समझने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी के घर की बेटी अपने घर लाते हैं तो उसको इज्जत प्यार सम्मान से रखिए। वो लड़की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आपके घर और परिवार को खुश रखे, क्योंकि आप सबकी खुशी में उसकी खुद की खुशी होती है। उसको बात बात पर बातें सुनाना
बिना किसी गलती के डांटना मत कीजिए प्लीज़। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए सभी लोग, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।